प्रेगनेंसी में कुछ गलतियों की वजह से माँ अपने बच्चे के साथ बुरा कर देती हैं। कोई भी माँ बुरा करने के बारे में नहीं सोचती हैं, लेकिन जैसे ही अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है आपको पता चलता है कि ये वैल्यूज़ बहुत कम है, बच्चे की वेट कम है, बच्चे की प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो रही है, लेकिन आप इसके बारे में नहीं जानते हैं कि कहीं ना कहीं इसके लिए माँ रिस्पॉन्सिबल है। अब पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जब भी महिलाओं को कुछ ना कुछ छोटी मोटी बीमारियां हो जाती हैं या बुखार हो जाता है, वो परेशान हो जाती हैं, बिल्कुल अपने शरीर को छोड़ देती हैं, बहुत ही ज़्यादा एक कह सकते हैं ना कि एक अलग ही मोड में चली जाती हैं। तो आप ये सोचिए कि प्रेगनेंसी आपकी कंसीव हुई है और प्रेगनेंसी के टाइम पे जैसे होता है ना कि एक हार्मोनल चेंजेस भी हो रहे होते हैं, तो वो चीज़ें बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं। उनको वो जो प्रॉब्लम जो हल्की फुल्की आई है उनको वो बहुत ज़्यादा उनको बड़ा लगता है, क्योंकि उनकी पहली प्रेगनेंसी है और मे बी शायद वो सेकंड प्रेगनेंसी हो, फिर भी फर्स्ट प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन आपको लगेगा कि प्रेग्नेंट हुए हैं, बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, बहुत ज़्यादा बीमारियां आ गई क्या। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये कोई बीमारी नहीं है। अगर हल्की फुल्की आपको परेशानी हो रही है, मे बी आपको पीठ में दर्द, पेट में दर्द, पैरों में सूजन, वॉमिटिंग आना या हल्का बुखार होना, ये बिल्कुल नॉर्मल है, क्योंकि आपकी बॉडी को एक अलग अभी ट्रांजिशन मिला है। आपकी बॉडी में एक भ्रूण सेटल हुआ है, वहां पर आपका इम्प्लांटेशन हुआ है, जहां पर आपकी प्रेगनेंसी बन रही है। तो ये जो प्रेगनेंसी है उसमें आपको प्रेगनेंसी के हिसाब से आपकी बॉडी में चेंजेस आएंगे, लेकिन उसको देख करके, उसको समझ करके आपको घबराना नहीं है। घबराहट की वजह से माँ सबसे बड़ी गलती क्या करती हैं कि अपने डाइट को बिल्कुल छोड़ देंगी। जैसे उनको वॉमिटिंग आ रही है, बहुत नॉजियाटिक फील हो रहा है, चलो बिल्कुल एकदम खाना ही छोड़ दिया। ये बहुत ही गलत बात है। और उनके क्या रीजन होता है, मुझे खाना देखा ही नहीं जाता है, मुझे पानी पिया ही नहीं जाता है। तो ये सारी चीजें हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में क्यों डाल रहे हैं कि मुझसे ये हो ही नहीं रहा है, मैं तो कर ही नहीं सकती हूँ। तो ये चीजें अपने दिमाग में प्लांट ना करें, क्योंकि आपको पता है कि जब अगर आप फूड से दूर रहिएगा तो फूड के न्यूट्रिएंट आपको कहाँ से मिलेंगे, और वो नन्हा सा शिशु जो आपके गर्भ में पल रहा है उसका विकास कैसे होगा। तो आपको मैं बताना चाहूंगी कि पहला जो 3 महीना होता है, आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पे बच्चे की वाइटल अंग बन रहे होते हैं। बच्चे की हार्ट बनती है, बच्चे का ब्रेन बनता है, बच्चे का स्पाइनल कॉर्ड बनता है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट अंग है वो 3 महीने के अंदर अंदर बन जाती हैं। और ये बहुत ही वाइटल टाइम होता है, जिस टाइम पे आपको बच्चे को सारे न्यूट्रिएंट देने की आवश्यकता है। आप दवाइयां ले रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्स्ट्रा सप्लीमेंट की भी आवश्यकता बहुत सारी महिलाओं को पड़ती है। लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि सप्लीमेंट के अलावा भी आपको जो नेचुरल जो फूड सोर्सेज होते हैं, जो कि हेल्दी वर्जन होता है, आपको उनसे फूड लेना चाहिए और वो सारे न्यूट्रिएंट आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होंगे, तो बच्चे की बहुत अच्छी तरह से डेवलपमेंट होगी। तो किसी भी छोटी बीमारी में थोड़ी सी भी परेशानी को लेके आप बहुत उसको बड़ा ना बनाएं, बल्कि अपने बच्चे के लिए आपको खाना है, भोजन को इंटेक लेना है अच्छा, तभी जाके आपकी बॉडी बच्चे के लिए प्रिपेयर हो सकेगी। क्योंकि सिर्फ आपका बच्चा भी घर में पल रहा है, लेकिन कुछ समय के बाद आपके ब्रेस्ट के टिश्यूज भी एक्टिव होंगे, प्रोलैक्टिन ग्लैंड्स एक्टिव होंगे, ताकि मिल्क का भी प्रोडक्शन होगा। क्योंकि पूरी 9 महीने आपकी ब्रेस्ट में भी चेंजेस आते हैं ताकि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा बन सके। क्योंकि एज सुन एज जैसे ही आपको पता है कि नॉर्मल डिलीवरी होती है, आधे घंटे के अंदर अंदर मिल्क निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि नल स्टार्ट करना है, वो पूरा एक 9 महीने का प्रोसेस होता है। वहां पर आपके बहुत सारे हार्मोन काम करते हैं, आपके शरीर के न्यूट्रिएंट काम करते हैं, और सारा का सारा बॉडी आपका वर्क करता है कि जैसे ही बच्चे की डिलीवरी होगी आपकी बॉडी इस तरह से प्रिपेयर हो सके ताकि आप बच्चे को मिल्क पिला सकें। लेकिन जिन महिलाओं को पहले ही से वो अंडरवेट है, बिल्कुल भोजन नहीं कर रही हैं, बहुत ज्यादा ब्लड की कमी हो गई है, उन महिलाओं को डिलीवरी में भी प्रॉब्लम आती है और डिलीवरी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग में भी प्रॉब्लम आती है। तो आप कोशिश ये करें कि खाने की इच्छा नहीं भी करेगी तब भी आपको अच्छी तरह से भोजन करना है। हो सकता है कि मे बी आपको शायद रोटियां पसंद नहीं हो, तो रोटी के ऑल्टरनेट आप निकाल सकते हैं। जैसे रागी की रोटी बना सकते हैं, मल्टीग्रेन जो रोटी होती है उसको आप देख सकते हैं। तो कुछ ट्रांजिशन आपको खुद लेना है। फॉर एन एग्जांपल, अगर नारियल पानी आपको पसंद नहीं है, आप शिकंजी के ऊपर ट्रांसफर करें, अपने आप को स्विच करें, शिकंजी पी लीजिए। कुछ कहने का मतलब कि आपको जो भी चीजें पसंद नहीं है, चाहे आपको मान लीजिए कि कोई पर्टिकुलर सब्जी पसंद नहीं है, ठीक है, आप उसको ना खाएं या उससे बचे, तो उसके दूसरे फॉर्म को आप ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि वो दूसरे एंगल से भी बन सकता है, दूसरी रेसिपीज भी ट्राई कर सकते हैं। कुछ ना कुछ अपने हेल्दी स्नैकिंग को भी आप इंक्लूड करें, जहां पर आपके 6 मील्स होने चाहिए, यानी कि 6 बार आपको भोजन करना है। थोड़ी थोड़ी मात्रा में करना है, लेकिन 2-2 घंटे के अंतराल पे आपको भोजन करना है। 2 घंटे 2.5 घंटे के अंतराल पे आप लिक्विड डाइट पे भी रहिएगा, जहां पर आपको प्रॉपर मात्रा में 3 से 4 लीटर पानी मिलता रहे, दूध, लस्सी, छाछ वगैरह आपको मिलती रहे, शिकंजी मिलती रहे, जहां पर आपकी बॉडी पूरी तरह से हील हो सके, प्रेगनेंसी के लिए रेडी हो सके। प्रेगनेंसी के लिए माइक्रोन्यूट्रिएंट की भी ज़रूरत होती है, जहाँ पर आयरन, कैल्शियम, आपके मैग्नीशियम, पोटेशियम सबकी ज़रूरत होती है। उसी तरह से ज़रूरत है कि प्रॉपर अनाज भी आप लें,
जो साबुत अनाज होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, आपके प्रोटीन के जितने भी सोर्सेज होते हैं, वो सब कुछ ज़रूरी है ताकि बच्चे का अच्छा वजन बन सकेगा। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपके पास एग एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एग का इस्तेमाल डेली करती हैं तो बच्चे का वजन काफ़ी अच्छा बनता है। लेकिन नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो दालों को स्किप ना करें। अगर फॉर एन एग्जांपल दाल से ही आपको एलर्जी हो गई तो दाल के अलावा आप कुछ और भी चीज़ें जैसे सोया प्रोडक्ट आप ले सकते हैं, जहाँ पर आपको प्रोटीन मिल सके। वो प्रोटीन आपके बॉडी के लिए अच्छा है, बच्चे के लिए अच्छा है, तो आपको बच्चे के हिसाब से खाना खाना है, बच्चे के हिसाब से ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ जो कि बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी महिलाएं ऐसे करती हैं जिनका बहुत बड़ा रीज़न होता है कि उनको सी सेक्शन हो जाती है, वो थी उनको लगता है कि बस एकदम मेरी प्रेगनेंसी कंसीव हो, अगर हल्की फुल्की प्रॉब्लम है तो डॉक्टर से बात करके, या फिर आपको आपकी डॉक्टर ने जब तक बेड रेस्ट आपको नहीं बोला है, खुद से आप बेड रेस्ट ना करें, हल्की फुल्की एक्सरसाइजेस करते रहें, चाहे आप हल्की फुल्की योगा। लेकिन आप कोशिश करें कि जैसे ट्रेनर नहीं है या फिर आप अच्छी तरह से किसी आसन के बारे में नहीं जान रहे हैं जहाँ पर नुकसान होने की संभावना है, तो आप कोशिश करें कि 30 से 40 मिनट की वॉकिंग कर लें, हल्के फुल्के घर के थोड़े मोड़े काम कर लें। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपको बहुत हेवी बेडशीट धोने की ज़रूरत है, लेकिन अपने घरों के काम करिए, घर से बाहर निकलिए, घर का जो वातावरण होता है थोड़ा उनको भी आप संवारिए, साथ ही साथ जो बाहर की फ्रेश हवा होती है उनको भी लीजिए। छत पे जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, थोड़ा लोगों से मिलना जुलना, इंटरेक्शन, क्योंकि जितना अच्छा आपका मेंटल डेवलपमेंट होगा फिजिकल डेवलपमेंट भी होगा। तो फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी है, आपको ओवरऑल सब चीज़ की ज़रूरत है, चाहे वो न्यूट्रिएंट हो, चाहे वो आपका हाव भाव हो, आपके बात विचार हो। अगर आप लेथार्जी जैसा पड़े रहिएगा, आपको आलस आएगा, तो वो भी प्रेगनेंसी के लिए आपका अच्छा नहीं है। तो आपको घर से बाहर निकलना है, अच्छी बातों के ऊपर आपको ध्यान देना है, पॉजिटिव बातें करना है, पॉजिटिव बुक्स पढ़ने हैं, और साथ ही साथ उठने और सोने का समय आपको फिक्स करना है। सुबह में 5 बजे जगना है, मतलब जगना है, सुबह में सैर करके आइए। शाम में एक बार क्या करिए कि थोड़ा सा आप सैर कर सकते हैं तो करिए, नहीं तो हल्की फुल्की थोड़ी सी फिजिकल एक्सरसाइज जरूरी है। आप देखिएगा आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इनफैक्ट आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होने की संभावनाएं हो सकती हैं। तो कुछ कुछ गलतियां जो होती हैं माएँ करती हैं, जिसकी वजह से बच्चा अंडरवेट रहता है। तो आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी हो तो हेल्दी वातावरण को भी मेंटेन करें, घर का माहौल इस तरह का बनाएं जहां पर आपके स्ट्रेस को कम किया जा सकता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारी महिलाएं ससुराल में या फिर घर परिवार में इतना ज्यादा किचकिच होता है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से भी महिलाओं की हेल्थ बहुत डिग्रेड हो जाती है। तो ऐसे केस में अपने आप को कैसे आपको बिजी रखना है, कैसे पॉजिटिव माहौल में बनना है, कैसे अपने आप को पॉजिटिव आप रख सकते हैं, उसके लिए मैंने एक दूसरा चैनल बनाया है, ट्विंस माय वर्ल्ड केयर, जहां पर आप मेंटली स्ट्रांग हो पाइएगा। तो मेंटली स्ट्रांग होने के लिए कुछ वीडियोस वहां पर जरूर देख लीजिए, जहां पर मान अपमान से लेके जो भी चीजें आपके मन में होती हैं, आसपास होती हैं, अपने आप को कैसे पॉजिटिव रख सकते हैं, सबके बारे में उस वीडियो में, उस चैनल पे बताया हुआ है। तो उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्विंस माय वर्ल्ड केयर।